हेलो गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। और आज की जो रीडिंग है, मुझे रिक्वेस्ट की थी किसी ने कि एक्स और नेक्स्ट पर रीडिंग लेकर है, मतलब ओल्ड या न्यू वन, कौन कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई ओल्ड पर्सन आ रहा है या कोई न्यू पर्सन आ रहा है। उसके लिए हम एंजल्स से गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए और ऑरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना है, आपने पॉजिटिव होकर रीडिंग देखनी है। और आज मैं क्या करूँगी, जो भी आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई एक्स हैं या नेक्स्ट हैं, जो भी हैं, उनकी तरफ से हम आपके लिए एक सॉन्ग भी देखेंगे। मैंने ये वाली रीडिंग अपने फर्स्ट चैनल पर डाली है, सॉन्ग्स वाली, आप ज़रूर देखिएगा जाके आज, ठीक है। तो इसमें भी मैं सॉन्ग डालने वाली हूँ। मैंने कुछ सॉन्ग्स चैनल लिख कर रखे हुए हैं, वो हम लास्ट में देखेंगे। जो भी पर्सन आ रहे हैं, कोई सॉन्ग वगैरह आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, वो आप सुन लीजिएगा, तो उसमें भी कोई ना कोई आपके लिए मैसेज हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। कोई ओल्ड वन है या कोई न्यू वन है, कोई ओल्ड पर्सन है ना या न्यू पर्सन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली है ग्रोथ, क्रिएशन, डिस्कवरी, रिजेक्शन। गिव मी वन मोर प्लीज, थैंक यू सो मच। कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी। ओ क्यों भाई? लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि ये कार्ड्स यहाँ पर क्यों आए हैं। आए तो आए क्यों हैं ये कार्ड्स यहाँ पर? ये मैं यहाँ रख देती हूँ, ये इससे सामने। इनको क्लैरिफाई करूँगी ना तो नज़र आने चाहिए। Why this growth is here? ग्रोथ की एनर्जी क्यों है एक्स और नेक्स्ट की रीडिंग में? प्लीज़ हमें क्लैरिफाई कर दीजिए कौन आ रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, फ्रेश न्यू एनर्जी है भाई ये तो। एस, व्हाई दिस क्रिएशन इज हेयर। द मून, एक और प्लीज। द लवर्स, ओ माय गॉड, द लवर्स। Okay, why this discovery is here? Why this discovery is here? The chariot. Rejection क्यों है यहाँ पर? Why this rejection is here? Ace of Wands and Justice. Why this confusion is here? अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। तो यहाँ पर तो गाइस बड़ी जंग चल रही है। कुछ कार्ड और ले लूँ मैं, एक दो कार्ड और ले लूँ। तो प्लीज़ गिव मी वन टू टू मोर कार्ड्स प्लीज़। एक 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है यहाँ पर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड यहाँ पर एम्परर आ चुका है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स आ चुका है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। देखो गाइज, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, यहाँ पर स्टार है बॉटम में पता है क्या है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग है। उनके साथ आपका एक नया चैप्टर शुरू होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ रखती हूँ, मुझे इनसिक्योरिटी को भी करना है। वाई दिस इनसिक्योरिटीज़ है? किस चीज़ की इनसिक्योरिटीज़ हैं यहाँ पर? क्वीन ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, आप बहुत खूबसूरत हो। एंड यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, यानी कि 2 लोग तो हैं यहाँ पर पक्का, फॉर श्योर।
फॉर श्योर। देखो पता है क्या है यहाँ पर मसला, यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर जो है नई बिगिनिंग तो आ रही है, नई शुरुआत तो हो रही है, एक नया रिश्ता जो है वो यूँ समझ लो कि ग्रो हो, मतलब अभी हुआ नहीं है पूरी तरह से। ग्रोथ का मतलब कि आराम आराम से धीरे धीरे वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। अभी आपने इस व्यक्ति को समझना शुरू किया है, जानना शुरू किया है, या लेट्स से कि अभी फ़िलहाल आप इनसे मिले हो या इनको आपने सोशल साइट पर फ़िलहाल सिर्फ देखा है, अभी फ़िलहाल सिर्फ आपने देखा है, अभी कोई इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है एक दूसरे के साथ, मतलब नॉर्मल रहो आप लोग, फ्रेंड जोन में भी हो सकते हो। लेकिन इनके आने के बाद ना ये बंदा जो है वो कोई स्टार सीड हो सकता है, देख रहे हो, स्टार हो सकता है। इस पर्सन को बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। क्वीन किंग ऑफ पेंटिकल है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मुझे बहुत स्टेबल लग रहा है और स्टेबिलिटी देने वाला भी दिख रहा है मुझे। काफ़ी चार्मिंग है ये पर्सन, बहुत अच्छी इनकी नेचर बहुत अच्छी है, आपको इनकी नेचर बहुत अच्छी लगती है। आपने ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट किया था बाय द वे। आपने सोचा था कि यार कोई ऐसा इंसान आए जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे, जो मुझे भी लव दे, मुझे भी प्यार दे, मुझे भी केयर दे। बाय द वे ये दोनों आपके सोलमेट्स हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, मून की एनर्जी के साथ आया है। इसका मतलब यहाँ पर भी देख रहे हो क्रिएशन। तो ये हम लोग ना हमारी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा सोलमेट्स होते हैं, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ टाइम में एक से ज़्यादा सोलमेट को डील कर रहे हो गाइस, जो भी हो आप। तो यहाँ पर ये दोनों ही जो लोग हैं ये आपके सोलमेट हैं। एक किंग ऑफ पेंटिकल है तो दूसरा एम्परर है, यानी ये पर्सन जो है, इस पर्सन ने आपको अपने आप से दूर कर दिया। चैरियट की एनर्जी है, ठीक है। इसने अपने आप को आपको अपने आप से दूर कर दिया। डिस्कवरी, देखो आपने कहीं ना कहीं खुद को ऐसा फील किया, डिस्कवर किया आपने अपनी फीलिंग्स को, या आपने अपने आप को कि यार देखो कहीं ये बंदा मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहा, क्योंकि इस बंदे की ईगो बहुत हाई फाई है। ये एम्परर है यहाँ पर, ये मतलब जैसे होता है ना कि बहुत ही प्राउडी। ये भी पर्सन अपनी जगह पर बहुत स्टेबल है, ये भी पर्सन बहुत ज़्यादा पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं अपनी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा। ये पर्सन बहुत रोब होगा, मतलब एक दबदबा, रोब, कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, ऑफिशियल पर्सन हो सकता है। एम्परर, इसने अपने आप को खुद बिल्डअप किया। तो एक दूसरी जगह ये जो बंदा है ये भी कम नहीं है। ये देख रहे हो, दोनों एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दे रहे हैं। दोनों, मैं यहाँ ये यूँ रखूँगी, ये है ओल्ड, ये न्यू, तो ये दोनों ही टक्कर के मुकाबले पर हैं। एस, बिल्कुल फ्रेश न्यू एनर्जी। जस्टिस, जो कि जिस पर्सन ने आपको जस्टिस नहीं दिया था। 5 ऑफ कप्स, आपको वॉक अवे करने पर, इस रिलेशनशिप से दूर जाने के लिए आपको एक मजबूर कर दिया गया था। अब पता है क्या प्रॉब्लम है, अब इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी में आना है वापस। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बताती हूँ, इस पर्सन को वापस आना है क्योंकि ये बंदा बहुत इनसिक्योर है। आप ना, ये जो नया पर्सन है ना, नया ये वाले जो पर्सन है ना, इनके आने के बाद आपकी भी ग्रोथ हो रही है। आप ना दिन ब दिन भाई बहुत ही अट्रैक्टिव होते जा रहे हो। अगर आप मेल हो तभी भी फीमेल हो तब तो भाई बला की अट्रैक्शन, मतलब आप ना अब वो टेंशन पीछे छोड़ रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं से आप उस जगह से बाहर निकल चुके हो, आप अपने आप को, और अगर नहीं निकले हो तो आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या है ना कि आप ना दिन ब दिन देखो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा, मतलब दिन ब दिन आप बहुत खूबसूरत होते जा रहे हो। आपने अपने अंदर कोई चेंजिंग करी है, या आपको चेंजिंग करनी चाहिए, अपने हेयर कट करवाना चाहिए, खुद को थोड़ा चेंज करना चाहिए। आपने अपने फिजिकल अपीयरेंस में थोड़ा चेंज किया है, आपने ड्रेसिंग सेंस में थोड़ा चेंजिंग लाया है, कुछ तो भाई साहब कर रहे हो आप कि ये बंदा इनसिक्योर हो रहा है। ये जो है ना, ये एम्परर आपका, ये हो रहा है इनसिक्योर। इसको लग रहा है कि आप दिन ब दिन इतना ज़्यादा चेंज होते जा रहे हो, खूबसूरत होते जा रहे हो सकता है कि आपने कोई चैनल खोल लिया है, आप आगे बढ़े, लोग आपको बहुत पसंद करने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स भी है, तो ये पर्सन आपको लेकर ज़रा कन्फ्यूज्ड भी है कि ये पता नहीं मैंने इसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी की थी, अब ये अगर मैं इसकी लाइफ में जाता हूँ, मैं इससे प्यार मांगता हूँ, या मैं इसको दोबारा से उससे रिकॉन्साइल करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मुझे अपनी लाइफ में वो जगह देगा या नहीं देगा। थोड़ा सा कंफ्यूज भी है क्योंकि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया था कभी भी, या यूँ कह लो कि टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था। और अब आप तो बिल्कुल चमक रहे हो, आप तो एकदम ग्लो कर रहे हो, आप तो देख रहे हो इस पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं कि कहीं आप किसी और को चूज़ तो नहीं कर रहे हो। देखो ये जो बंदा है ना, ये जो सेकंड वाला बंदा है, जो न्यू पर्सन है, इसके बारे में इस पर्सन को, ओल्ड पर्सन को पता है, ठीक है। या तो आप दोनों को इसने कहीं देखा है या सोशल साइट पर देख रहे हैं। अब मैं उन लोगों की बात करती हूँ जिनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन अभी तक नहीं आया, ठीक है, नहीं जानते, तो ये दोनों एनर्जीज इसी पर्सन की हो सकती हैं,
ठीक है। ये आपको लेकर इनसिक्योर इसीलिए है क्योंकि आप दिन ब दिन इतने खूबसूरत होते जा रहे हो, तो इस पर्सन और बातचीत भी नहीं है इस टाइम आप दोनों की, लग रहा है मुझे नहीं है, तो या बहुत कम बातचीत है। तो इस पर्सन को लगता है कि अब ये देखो, अब ये इस पर्सन को लगता है, इसके माइंड में ये चीज़ चल रही है क्योंकि ये है ही थोड़ा ईगोइस्टिक और इस तरह का एनर्जी है। तो इस पर्सन की माइंड में ये चीज़ चल रही है कि कहीं आप किसी और को तो चूज़ नहीं कर रहे हो, या कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है। दिन ब दिन इतने चेंज होते जा रहे हो, खूबसूरत होते जा रहे हो, तो कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, या आप वॉक अवे तो कर गए हो। तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो। 5 ऑफ कप्स, बिल्कुल देखना बंद कर दिया है आपने। और कुछ लोगों का तो झगड़ा भी हुआ है। 5 ऑफ वैंड्स, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ है आप दोनों के। अब तो या ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या तो दूसरा भी कोई व्यक्ति है जो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। और अगर अभी तक दूसरा कोई व्यक्ति आपकी पर्सन कोई ज़िंदगी में नहीं आया है, लेट्स से सिर्फ यही पर्सन है, तो बहुत जल्दी आएगा। भले ही कोई नहीं है लेकिन आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाएगी जो कि बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि मिलवाएगी किसी न्यू पर्सन से, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है जो दिखाता है कि कार्मिक साइकिल आपका हो सकता है किसी के साथ था जो एंड हो रहा है, या इस पर्सन का कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है। तो डेस्टिनी आपको डिवाइन टाइमिंग पर ही मिलवाएगी एक दूसरे के साथ। कुछ लोगों के लिए ये साइकिल कंप्लीट हो चुका है, कुछ लोगों के लिए आप ये साइकिल कंप्लीट कर चुके हो, वो चीज़ हो चुकी है, साइकिल कंप्लीट हो चुका है, आप खुद को आगे बढ़ा चुके हो और आप ना ग्लो कर रहे हो, आप आगे बढ़ चुके हो। आप दूसरे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में इस दूसरे पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि कोई और आए आपकी ज़िंदगी में जिसके साथ आपका एक नई शुरुआत हो, ग्रोथ हो, रिश्ता आगे बढ़े, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, एक नई शुरुआत आप चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, जो मुझे आती हुई दिखाई दे रही है विद दिस चैरियट एनर्जी। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो जिनकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं आया है, और वो मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक, ग्रोथ, जहाँ पर मुझे मेरा हक दिया जाए, या जहाँ पर मुझे समझा जाए, या जहाँ पर मुझे वो दिया जाए जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। और कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशंस आपकी यूनिवर्स, उस मैनिफेस्टेशन पर देखो यूनिवर्स एंजल्स वर्क कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि वो डेस्टिनी जो है आपकी लिखी जा रही है, या यूँ समझो कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है जो कि टाइम पर आपके सामने आएगा। अभी बेशक आप कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आएगा ज़रूर। और कुछ लोगों के लिए आपके जो एक्स हैं वो आ रहे हैं, बहुत टाइम हो चुका है एक दूसरे से आपको दूर हुए हुए, डिवाइन इनको वापस आपके पास ला रहा है। क्यों? क्योंकि आप दोनों लवर्स हो। ओके, सो क्योंकि ये आपके जो है वो लवर्स हैं। सॉरी फ्रेंड्स, बीच में ज़रा मेरी कॉल आ गई थी तो रीडिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। ओके, तो मैं ये दोबारा से एडिट करनी पड़ेगी मुझे, और उसमें डालनी पड़ेगी दोबारा से। चलिए जी, आपके लिए अब हम तो यहाँ पर मुझे जो 2 लोग आते हुए दिख रहे हैं कि एक्स की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, और किसी न्यू फ्रेश एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले सब बता चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, लेकिन हैं ये दोनों आपके सोलमेट्स। ठीक है, सोल कनेक्शन है आपका इनके साथ, इन 2 लोगों के साथ। ठीक है, और अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन नहीं है तो ये आ रहे हैं, और फिर भी आपको लगता है कि नहीं जी कोई न्यू पर्सन नहीं है, मुझे अपने एक्स के ही साथ जाना है, तो फिर ये उनकी ही एनर्जी है, सेम आपके एक्स की, जो पहले एम्परर एनर्जी में थे, अब किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में वापस आ रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन इनको कन्फ्यूजन है कि क्योंकि आप दिन ब दिन ग्लो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, इतना ज़्यादा फ्रेश दिखाई देते हो कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और, तो ज़रूरी तो नहीं है ना ऐसा हो, लेकिन उनको ऐसा लगता है, उनके माइंड में ये चीज़ चलती है। तो कहीं आप उनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, क्योंकि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था। तो अब कार्मा उनको वही फेस करना पड़ेगा, कहीं दोबारा से आप जस्टिस ना मांगो। ठीक है, तो लेट्स सी। अच्छा, मैं ये भी देखना चाहूँगी कि व्हील ऑफ फॉर्चून तो है, यानी कि डेस्टिनी इनको वापस लेकर आ रही है, लेकिन क्यों लेकर आ रही है, इंटेंशंस क्या हैं इनकी आने की। देन हम एंजल्स से भी आपके लिए लेंगे, हेल्प लेंगे, और फिर हम इनके सॉन्ग्स भी देखेंगे, और दोनों के देखेंगे। स्ट्रेंथ, काफ़ी पावरफुल पर्सन है ये बाय द वे, और दोबारा से व्हील ऑफ फॉर्चून है। ओ माय गॉड, देखो मैं बताती हूँ, ये जो पर्सन है ना, इसको अपने पावर पोजीशन की बड़ी टेंशन थी। ठीक है, पास्ट में ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले सका,
अब ये आपके लिए स्टैंड लेगा, व्हील ऑफ फॉर्चून। यानी आपकी गैर मौजूदगी ने, आपके ना होने से, आपके वॉक अवे करने से इस पर्सन को काफ़ी हद तक एक झटका लगा है और इस पर्सन में वो हिम्मत आई है जो पहले नहीं थी हिम्मत, वो हिम्मत इस पर्सन में आई है कि ये दोबारा से आपको आपके लिए स्टैंड ले सके, व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी तरफ वापस आ सके या फिर ये साइकिल को कंप्लीट कर सके। और दूसरे लोगों के लिए मैं ये कहूँगी जिनकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ रहा है, आपको ये वाला साइकिल अपना पास्ट वाला कंप्लीट करना पड़ेगा। इतनी आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपको वो बड़ी मुश्किल से वो साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। देन जब जाके आप अपने जो है एक नेक्स्ट पर्सन से या नेक्स्ट पार्टनर से मिलोगे जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बॉटम में जो है वो 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा जो आपके जो पास्ट पर्सन है, जो ओल्ड पर्सन है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि पास्ट में इन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, इतनी हिम्मत नहीं दिखाई और अपनी ही ईगो में मस्त रहा, अपनी ही कामों में मस्त रहा और अपने पावर पोजीशन की मुझे फ़िक्र थी, घर वालों की फ़िक्र थी। लेकिन जो भी ठीक है, घर वालों की तो होती है, लेकिन जो मेरा सच्चा प्यार था, जो सच्चा लव होता है, प्यार होता है, वो बार बार ज़िंदगी में नहीं आता है, ठीक है, वो एक ही बार मिलता है। तो इस पर्सन को इस बात की बहुत रिग्रेट है और इस पर्सन को ये भी रिग्रेट है कि कहीं उन्होंने चांस खो तो नहीं दिया, कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आएगा। और ऐसा हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपकी ज़िंदगी में सच में कोई और आ चुका है तो वो तो अपना चांस गंवा चुके हैं। मुझे लगता है यहाँ पर 2 लोग हैं, एक्स भी है और नेक्स्ट भी है आपकी एनर्जीज़ में। अगर कोई नेक्स्ट नहीं आया तो लाजमी है कि वो आएगा, ठीक है, वो है, आएगा। और अगर आ चुका है तो फिर आप जानते हो कि वो कौन है। तो लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या बोलते हैं, एंजल्स आपको क्या सलाह देते हैं दोनों के बारे में। अनलाइकली, प्लीज एंजल्स हमें बता दीजिए आप क्या कहना चाहते हैं। व्हाई दिस अनलाइकली इज हियर। नो, ओ माय गॉड, एंजल्स आपसे कह रहे हैं आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको अपने आप को इस साइकिल से बाहर निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए दुख का सबब बन सकता है। आपको नए व्यक्ति को चूज़ करना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए किसी नए पर्सन का। चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, यहाँ पर ये बात आ रही है। देयर आर समथिंग बेटर, देख लो। यानी कि कोई न्यू पर्सन जो है वो डेफिनेटली नॉट द राइट टाइम। अभी वो राइट टाइम नहीं है कि न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपको दिख नहीं रहा है, आप यही बोल रहे होगे कि कोई नया पर्सन तो नहीं है मैम, तो वो अभी राइट टाइम नहीं है उसके आने का, लेकिन राइट टाइम आएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा, देयर इज़ समथिंग बेटर। तो जो सोच रहे हो वो मत सोचो, क्योंकि वो अनलाइकली, आपको अच्छा लगे या ना लगे, वो आपके लिए सही नहीं है, वो आपके लिए दर्द का, तकलीफ़ का बायस है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है। हो सकता है इन फ्यूचर में भी ये अपनी ईगो नहीं ख़त्म करे। और एस ऑफ वैंड्स है तो हो सकता है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड हैं आपसे और फिजिकल अट्रैक्शन पूरी करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 एसेस हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, एक बंदा जो आपके साथ सच्ची शुरुआत करना चाहता है, नया पर्सन एक नई शुरुआत के साथ, एक बिल्कुल जेन्युइन फीलिंग्स के साथ। दूसरा सिर्फ सेक्सुअली अट्रैक्शन के लिए आ रहा है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पसंद हो या ना हो। हालांकि आपको ये वाला बंदा ज़्यादा पसंद होगा, आपका एक्स, लेकिन आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि आप पसंद करो या ना पसंद करो, आपके लिए वो चीज़ सही नहीं है। नो, देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए इससे कुछ अच्छा लिखा गया है, लेकिन वो आपको राइट टाइम पर मिलेगा। राइट टाइम पर राइट पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। तो मुझे ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश लग रही है। न्यू पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, यानी कि कोई नया पर्सन। लेट्स सी इनके जो सॉन्ग्स हैं ना वो देख लेते हैं हम। अच्छा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो इस साइकिल को बड़ी ही मजबूती के साथ कंप्लीट कर निकल जाएंगे, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि अपने एक्स में अटके हुए हैं अभी तक भी। हालांकि कि ये बंदा बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, लेकिन ठीक है, हम दोनों के लिए देख लेते हैं, हम दोनों के लिए सॉन्ग्स देख लेते हैं। फिर आपको जो भी सही लगे आप वो सॉन्ग जाकर सुन लीजिएगा, आपका दिल जहाँ मानता हो, ठीक है। एक सॉन्ग में देखूंगी आपके पास्ट पर्सन के लिए, बहुत ही ईगोइस्टिक बंदा है, और बाकी 2 सॉन्ग हम देखेंगे नए पर्सन के लिए। तो एक सॉन्ग ये ले लेते हैं, ठीक है। और जो न्यू पर्सन है वो आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करेंगे जब अगर आएंगे फ्यूचर में, या वो सॉन्ग क्या पता आपको कोई उस सॉन्ग से कुछ मिल जाए, कोई डायरेक्शन मिल जाए, कोई तो उस सॉन्ग में आपको हिंट मिलेगा। तो जो ओल्ड पर्सन है वो आपसे कहना चाहते हैं तेरे हो के रहेंगे। देखा,
जिद जिद हो तेरे हो के रहेंगे, तेरा शौक चढ़ा है। ये सॉन्ग सुनना, ये बड़ी ज़िद्दी बंदा है। तो देखो यहाँ पर भी यही बोल रहा है, ज़िद्द है, ज़िद्द हो तुम मेरी, अब तेरे होके रहेंगे, तेरा शौक चढ़ा है। तो जब शौक तो जब चढ़ते हैं तो फिर उतर भी जाते हैं। शौक जब चढ़ता है ना किसी चीज़ का, फिर जब वो चीज़ उसको मिल जाती है ना, शौक उतर जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? यस। आप दिन ब दिन अट्रैक्टेड होते जा रहे हो, क्या कर रही हो मुझे भी बताओ ज़रा। इस पर्सन को ना इनसिक्योरिटीज़ भी लगी हुई है कि कहीं आप किसी और को चूज़ तो नहीं कर रहे हो, और आप करोगे किसी और को चूज़, बता रही हूँ मैं पक्का, कोई नया पर्सन। तो जी ये जो न्यू पर्सन है, देखते हैं ये आपसे क्या सॉन्ग में बोलना चाहते हैं, आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करते हैं। गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। तो हो सकता है कि ये पर्सन को आप जानते हो और आप इस बेचारे को मुँह ही नहीं देते हो, लेकिन इसके लिए आप इसकी पूरी दुनिया हो, खुशी हो। तो ये आपसे कह रहे हैं कि गम है या खुशी है तू, मेरी ज़िंदगी है तू। और यहाँ पर है सानू एक पल चैन ना आए सजना तेरे बिना। वाओ, सानू एक पल चैन ना आए सजना तेरे बिना। तो जी यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।